हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्लास क्या मतलब हाँ, पिछले क्लास में या कह सकते हैं वीडियो में देखे हैं कि पोषण क्या है। तो जनरली कह सकते हैं कि जैसा कि जीवों के द्वारा जब भोजन ग्रहण किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं पोषण। अब पोषण जो है वो कई तरह के हैं क्योंकि सभी जीव एक तरह से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो जिस तरह से कह सकते हैं कि सभी जीव कह सकते हैं एक प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसी के अनुसार जो है कि जो पोषण है, वो पोषण को कई कैटेगरी में क्या बाँटा गया। तो आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण क्या है? जंतुओं में पोषण। देखिए, जंतुओं में पोषण का मतलब जंतु जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं जंतुओं में पोषण, है ना? क्योंकि जीव जब मतलब जंतुओं के द्वारा जब भोजन ग्रहण किया किया जाता है, तो उससे उसके कह सकते हैं कि शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति होता है। बेसिकली जैसे-जैसे हम लोग समझिए, हम लोग क्या हैं जंतु हैं, है ना? जंतु किसको बोलते हैं? अ, जो कह सकते हैं कि जीव के रूप में है, प्लस कह सकते हैं कि गतिशील होता है, उसको क्या कहते हैं जंतु। ऐसे तो पौधों के अंदर भी जीवन होता है, लेकिन उसे जंतु नहीं कहा जाता, उसको पौधा कहा गया, मीन्स कह सकते हैं कि उसको पेड़-पौधे की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। जंतु से तात्पर्य वैसे जीवों से है जो जीव गतिशील होते हैं, उसे क्या कहते हैं जंतु कहते हैं। अब देखिए, अब कह सकते हैं कि जंतु जो है वो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि वो भोजन ग्रहण करता है, उसको जंतु में पोषण कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जंतु जो है वो अपना भोजन खुद से ग्रहण नहीं करता है, वो दूसरों से प्राप्त करता है या दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जंतु जो होता है, अब सभी जंतु कह सकते हैं कि एक तरह से भोजन ग्रहण नहीं करता है। जैसे अब कुछ जंतु शाकाहारी है, तो वो जो जीव-जंतु है, उससे वो भोजन ग्रहण करता है। अब कुछ जीव स शाकाहारी है, तो वो पेड़-पौधों से भोजन ग्रहण करता है। लेकिन कहीं नहीं कह सकते हैं कि चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो, तो ये सभी जीव जो है वो दूसरे से ही भोजन ग्रहण करता है या दूसरे के ऊपर ही अपना भोजन के लिए क्या निर्भर रहता है। तो फिर ऐसे जीवों को कहा गया है परपोषी। क्या कहा गया? परपोषी। तो मुख्यतः कह सकते हैं कि जंतु जो है, वो कह सकते हैं कि परपोषी होता है, पोषण के दृष्टि से, ठीक है? तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब जो परपोषी होता है, परपोषी में भी कई तरह के जंतु हैं। कुछ जीव जो है, वो आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरह से कुछ जीव जो है, वो आपको मृतजीवी मिलेगा, ठीक है? उसके बाद कुछ जीव मिलेगा परजीवी, ठीक है? और उसके बाद आपको प्राणी समपोषी या इसी को समभोजी भी कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए, जैसा कि हम लोग पर-पोषण के प्रकार पहले पढ़े थे ना, तो पर-पोषण का ये या परपोषी के, ठीक है? पर-पोषण या पर-पोषी, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग देखें हैं कि पर-पोषण या परपोषी जो है वो 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी-समपोषी। तो उसी तरीक़े से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जंतु जो है वो पोषण की दृष्टि से कैसा जीव है, तो परपोषी है या परजीवी है, ठीक है? अब परजीवी है तो उसमें भी कई तरह के आपको जंतु देखने को मिलेगा। कुछ जंतु जो है वो कह सकते हैं कि जो मृत जीव-जंतु होता है उससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है। कुछ जीव जो है वो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करता है और कुछ जीव जो है वो ठोस प्लस तरल दोनों रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। इस तरह से जो है हम लोग ध्यान रखेंगे कि जंतुओं में पोषण का मतलब क्या है, तो जिस प्रकार से है ना जंतु अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे जंतुओं में पोषण कहते हैं। जंतु अपना भोजन खुद से नहीं ग्रहण करता, मतलब खुद से तैयार नहीं करता, दूसरे जीवों से ग्रहण करता है, इसलिए जंतु जो होता है वो परपोषी होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि अब परपोषी में सभी जंतु जो है वो एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ जंतु जो है वो मरे हुए जीवों से या पेड़-पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है। कुछ जीव जो है वो दूसरे कह सकते हैं कि जीवों से भोजन ग्रहण करता है, चाहे वो कह सकते हैं कि वो जीवित जीव होता है, ठीक है? उसको परजीवी कहते हैं। अब कुछ वो जीव है, वो एक तरह से ठोस और तरल दोनों रूपों में भोजन ग्रहण करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो जीव होता है, वो आपको मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम-पोषी ये तीनों कैटेगरी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये पहले ही बन जाएगा
कि जीवों में पोषण जो है वो किस प्रकार का पोषण होता है। तो परपोषी या तो फिर परपोषण, इसको ध्यान रखें। परपोषी का मतलब होता है जीव, और परपोषण के बोले पोषण के विधि, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना परपोषी क्या है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, परपोषी। या परपोषण क्या है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद से ग्रहण नहीं कर रहा है, दूसरों से प्राप्त कर रहा है, उसको क्या कहा गया, परपोषण। तो परपोषी और परपोषण, ठीक है। परपोषी मतलब जीव को डायरेक्ट बता रहा, और परपोषण का मतलब भोजन ग्रहण करने के तरीका विधि को बता रहा। तो यहाँ से हम लोग कई क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे जो काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अमीबा में पोषण, और ये काफी कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो जिस प्रकार से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है उसे अमीबा में पोषण कहा गया, ठीक है। उसके साथ पैरामीशियम को देखेंगे, और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का सेवा इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर बाकी लॉन्ग वीडियो की हम लोग तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।